कुछ दशक पहले तक ये आरा रेलवे स्टेशन के सामने जलेबियाँ छानते थे। अच्छा। एक मतलब छोटे मोटे हलवाई थे, जलेबियाँ छानते थे। उसके बाद पता नहीं इनको किस किस धंधे में आए कि अब तो ये मतलब अरबपति हैं। एक तो इनके पैसा का स्रोत बालू माफिया है। अच्छा। बालू के धंधे में काफ़ी ज़्यादा ये लिप्त हैं। राधाचरण सेठ शाह को या राधाचरण सेठ को लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एटीएम बताते हैं कि एक जलेबी छानने वाले के पास से इतना मतलब अरबों का ये हो जाता तो सारा हिंदुस्तान जलेबी ही छानने लगता, सारे लोग रिच हो जाते। पटना में एक बिहटा या किसी थाने में मादक द्रव्य पकड़े गए थे, हेरोइन, संभवतः हेरोइन पकड़ा गया था। और उसमें जो 2-3 लोग पकड़ाए थे उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो ऐसे ही टुटपुजिया लोग हैं, इसके सूत्रधार तो राधाचरण बाबू हैं। अच्छा। कायदे से तो ये काम आर्थिक अपराध इकाई का था, लेकिन यहाँ तो जो बिहार पुलिस है इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर में है कि ये सत्ताधारी पार्टी का एमएलसी था तो कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो बिहार इन लोग के एजेंडा पर बहुत ऊपर है। और जैसा कि मैंने कहा कि राधाचरण शाह के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार का ये एटीएम है, आर्थिक स्रोत हैं, तो कहीं ना कहीं राधाचरण सेठ को लपेट कर नीतीश कुमार का आर्थिक स्रोत जो है उसको सुखाया जा रहा है। दबाव में या पूछताछ में यही टूट जाते हैं राधाचरण सेठ और ये खुद बता देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ये तो फंसेंगे ही, साथ ही साथ इनके बहुत सारे जो संरक्षण देने वाले होंगे और बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग भी उसमें बेनकाब होंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीते रात जेडीयू को बड़ा झटका लगा जब जेडीयू के धन कुबेर एमएलसी राधाचरण सेठ को ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया। ऐसे में तमाम पहलुओं पर समझना जरूरी है कि हुआ क्या और इसका प्रभाव जेडीयू पर क्या पड़ने वाला है, आगामी चुनाव पर क्या पड़ने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर आप बात रखते हैं, लेकिन ये जो बीती रात घटना घटी है, जेडीयू के धन कुबेर एमएलसी हैं राधाचरण सेठ, ईडी की हिरासत में आ गए। अब ये तो होना ही था। ईडी की तो बहुत दिनों से इन पर नज़र थी और पहले भी आईटी वालों ने, ईडी वालों ने बहुत पहले भी इनके कुछ महीने पहले भी इनके बहुत सारे मतलब ठिकानों पर छापेमारियां हुई थी और एक तरह से इन पर शिकंजा कस रहा था, इसलिए गिरफ्तारी की बात तो कोई चौंकाने वाली बात थी नहीं। मैं इनको दर्शकों को इनकी कुछ पृष्ठभूमि बता दूं। इनका नाम है राधाचरण शाह, लेकिन जब से जैसा आपने कहा धन कुबेर बन गए हैं तो इनको लोग राधाचरण सेठ या सेठ जी के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं। अब देखिए सेठ जी की दौलत कैसे बढ़ी है। कुछ दशक पहले तक ये आरा रेलवे स्टेशन के सामने जलेबियाँ छानते थे। अच्छा। एक मतलब छोटे मोटे हलवाई थे, जलेबियाँ छानते थे। उसके बाद पता नहीं इनको किस किस धंधे में आए कि अब तो ये मतलब अरबपति हैं। अब करोड़पति से आगे की चीज़ हो चुके हैं। अरबपति है। 200 करोड़ के तो टैक्स चोरी का इल्ज़ाम इन पर लग रहा है, 2 अरब की तो टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगा है। और जो वीडियो इनका आया है, जो इनके फार्म हाउस आरा में जो गिरफ्तारी हुई ईडी वाले, वो फार्म हाउस को तो मैं देखता ही रह गया। वो तो लग रहा था किसी मुग़ल बादशाह का महल हो, है ना, इतना मतलब शानदार, इतना बड़ा फार्म हाउस। तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि 2 नंबर का पैसा है सेठ जी को, भले ही जो भी बात बनाए, मेहनत और लगन की बात बनाए, लेकिन है तो 2 नंबर का ही पैसा। एक तो इनके पैसा का स्रोत बालू माफिया है। अच्छा। बालू के धंधे में काफ़ी ज़्यादा ये लिप्त हैं। और आप जानते हैं जब झारखंड बना था बिहार से अलग होकर, तो उसमें एक मजाक चलता था कि बिहार में 2 ही चीज़ें बच गई हैं, लालू और बालू। लालू और बालू ही बच गई हैं। तो लालू तो खैर है ही बिहार में, और बालू भी बहुत बड़ा एक मतलब स्रोत हो गया है 2 नंबर की कमाई का। बालू, मैं खुद लखीसराय का एसपी रह चुका हूँ और मैंने वहाँ बालू माफिया से लोहा लिया है, बहुत करीब से देखा है। तो ये बालू माफिया बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पैसा है इनका और सत्ता के गलियारों में भी पैठ है। अब इसी को देखिए माफियागिरी करते करते एकदम जेडीयू के पार्षद ही बन गए। इसके पहले आरजेडी के पास, इसके पहले आरजेडी के थे, उसके बाद अब जेडीयू के हैं सत्ताधारी सुशासन बाबू, लालू जी के नजदीक थे, लालू के नज़दीक है, अब नीतीश कुमार के। देखिए पैसा की तो ऐसी ही भाषा होती है कि हर कोई वो भाषा समझता है ना। अब किसी के कल को हो सकता है राम भक्त बन जाए, भाजपा के नज़दीक हो जाए। अब देखिए इनको तो सत्ता के गलियारों में कहा जाता है पटना में कि नीतीश कुमार के एटीएम है। अच्छा। हाँ, राधाचरण सेठ शाह को या राधाचरण सेठ को लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एटीएम बताते हैं। और देखिए इनकी कितनी मतलब गहरी पैठ है। आप, आज मैं इनका फेसबुक पेज देख रहा था राधाचरण शाह का, तो उस पर एक तस्वीर देख के मुझे कुछ मतलब धक्का भी लगा और निराशा भी हुई। तस्वीर है कि एक बड़ी सी माला है जिसमें
दो लोग अपना सर घुसाए हुए हैं, एक ही माला दो लोगों को पहनाया गया है। एक तो राधा चरण सेठ है बालू माफिया, और दूसरे सुनील कुमार हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और बिहार में आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। 87 बैच के आईपीएस रहे हैं, डीजी होकर रिटायर किए हैं। तो बताइए अब इस तरह के सीनियर आईपीएस ऑफिसर सब बालू माफिया के साथ एक ही माला में सर घुसाने लगे। आरोप लगते हैं कि वो बालू माफिया है। देखिए आरोप तो जब तक कोर्ट से जब तक सिद्ध नहीं हो जाता सारे चीज़ आरोप ही हैं, सारे चीज़ आरोप ही है। तो मैं भी आपकी कानूनी पहलू समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि एक जलेबी छानने वाले के पास है इतना मतलब अरबों का ये हो जाता तो सारा हिंदुस्तान जलेबी ही छानने लगता, सारे लोग रिच हो जाते। तो है तो अब देखिए एक बात मैं और बताऊँ, कुछ साल पहले पटना में एक बिहटा या किसी थाने में मादक द्रव्य पकड़े गए थे, हेरोइन, संभवतः हेरोइन पकड़ा गया था। और उसमें जो 2-3 लोग पकड़ाए थे उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो ऐसे ही टुटपुजिया लोग हैं, इसके सूत्रधार तो राधाचरण बाबू हैं। अच्छा, है ना, इतना बड़ा आरोप। और उस समय बहुत मतलब फुर्ती से, मुझे लगता है मनु महाराष्ट्र सीनियर एसपी था, उससे बहुत ज़्यादा मतलब ये भी हुआ, मतलब इनकी खोज भी शुरू हुई, तलाशी भी शुरू हुई, लेकिन पता नहीं फिर किस राजनीतिक दबाव में वो मामले की मतलब लिपापोती हो गई, वो केस बंद हो गया। तो इस तरह के लोग हैं। अब देखिए ये लोग माफिया हावी है। और अभी देखिए इसमें 2-3 बातें मैं दर्शकों को बताता हूँ। एक तो कायदे से जो एक्शन ईडी ने लिया है, जो एक्शन प्रवर्तन निदेशालय ने लिया है, कल रात इनको गिरफ्तार किया है, कायदे से ये काम तो बिहार पुलिस को करना चाहिए था, आर्थिक अपराध इकाई को। आर्थिक अपराध इकाई है ना बिहार पुलिस की, ईओयू, सुशासन बाबू ने ही बहुत धूमधाम से उसको मतलब बनाया था। तो आर्थिक अपराध इकाई को कायदे से काम करना चाहिए था। जब राधा मोहन शाह के बारे में बच्चा जानता है कि इतना इसके पास पैसा है, अकूत दौलत है, उसकी दौलत सबको दिखाई दे रही है, तो कायदे से तो ये काम आर्थिक अपराध इकाई का था। लेकिन यहाँ तो जो बिहार पुलिस है इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है, पॉलिटिकल प्रेशर में है कि ये सत्ताधारी पार्टी का एमएलसी था, तो कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी भी तो यही कहते हैं कि चुनाव नजदीक आ गया तो आईटी और ईडी सीबीआई की रेड विपक्षी नेताओं पर चल रही है, तो फिर किसकी बात सही मानी जाए? वो भी बात सही है। अब आप ईडी की बात कीजिए तो ईडी का जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा, उसको तीसरी बार सेवा विस्तार दिया नरेंद्र मोदी ने, और मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेवा विस्तार अवैध है, इलीगल है। आप एक ही अधिकारी को बार बार ऐसे कैसे सेवा विस्तार दे सकते हैं? और कल यानी 15 सितंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है संजय मिश्रा का। तो ईडी तो खुद एक मतलब आप कह सकते हैं विवादास्पद संस्था बन गई, विवादास्पद एजेंसी है। सिर्फ ईडी ही क्या, जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, एनआईए हो, इन सब का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। राधाचरण सेठ पर ईडी की कार्रवाई को कितना सही माना जाए? देखिए मैं मानता हूँ कि राधाचरण सेठ मतलब गलत पैसे वाला 2 नंबर का आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो भी राजनीतिक कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखिए अभी क्या, मैं बात समझिए, अभी बिहार भाजपा के एजेंडा में बहुत ऊपर है। हमारे जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो अभी 2-3 दिन बाद फिर झंझारपुर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 6 बार अमित शाह आ गए हैं, जबकि कायदे से इनको मणिपुर जाना चाहिए था, वहाँ की हालत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इतना बिहार का टेंशन है इन लोग को कि बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो बिहार इन लोग के एजेंडा पर बहुत ऊपर है। और जैसा कि मैंने कहा कि राधाचरण शाह के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार का ये एटीएम है, आर्थिक स्रोत हैं, तो कहीं ना कहीं राधाचरण सेठ को लपेट कर नीतीश कुमार का आर्थिक स्रोत जो है उसको सुखाया जा रहा है। अच्छा। कि आप जानते हैं चुनाव पे प्रभाव पड़े, बिना पैसे के चुनाव लड़ा बिना जा सकता है। भारत में तो आप जानते हैं भारत में जो राजनीति जो होती है वो क्या है, संदूक और बंदूक की राजनीति है। संदूक यानी धनबल और बंदूक यानी बाहुबल। तो इस संदूक और बंदूक की राजनीति में तो संदूक पर यदि आप अटैक कीजिएगा तो वो तो नेता का ये हो जाएगा, सब फंड ही सूख जाएगा। तो अब जैसे कि ये तो गिरफ्तारी तब शुरुआत हुई है, इसके बाद ईडी क्या करेगी कि फिर इनको चार्जशीट करेगी, इसके बाद संपत्ति जब्ती की कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तो राधाचरण सेठ अपने ही मामले में इतने उलझे रहेंगे। तरीके से इन्हें हिरासत में लिया गया, जो आरोप इन पर लगे हैं, जो टैक्स चोरी का भी मामला हो या अदर जो भी बालू माफियागिरी की जो आप बात कर रहे हैं, अभी तक की जो छानबीन निकल कर आई है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये लंबा फंसेंगे? अभी तक तो लग रहा है कि लंबा फंसेंगे। अब जैसे कि बात आ रही है, ऐसा तो नहीं, वैसे ईडी अधिकारियों से कोई मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे अपने स्रोतों से जो बात आ रही है कि कुछ डायरियाँ मिली हैं इनके पास से। उन डायरियों में हम लोग कह रहे हैं कि कविता के इसमें या कोड वर्ड में, कुछ कूट भाषा में इन्होंने बहुत सारे लेन देन की बात लिखी है, जिसको डिकोड करने की कोशिश चल रही है। तो मान लीजिए वो डिकोड हो जाता है या दबाव में या पूछताछ में यही टूट जाते हैं राधाचरण सेठ, और ये खुद बता देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो ये तो फंसेंगे ही। साथ ही साथ इनके बहुत सारे जो संरक्षण देने वाले होंगे और बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग भी उसमें बेनकाब होंगे। चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है जेडीयू के लिए?
जेडीयू के लिए मेन प्रभाव जो पड़ेगा, देखिए राधाचरण सेठ ऐसा नहीं कि इनका बहुत ज़्यादा मास बेस है, कोई जनाधार वाले नेता नहीं। जनाधार वाले होते तो एमएलए नहीं बनते, जो एमएलसी बन जाते तो, या एमपी नहीं बन जाते। जनाधार वाले नेता नहीं हैं, लेकिन वही जो आपने कहा कि धन कुबेर हैं, तो धन कुबेर के रूप में ठीक है, एक पार्टी जेडीयू के फंडिंग को तो जरूर धक्का लगेगा, इसमें तो दो राय नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ अभी ईडी के हिरासत में हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है। कई आरोप और गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और ऐसे में चुनाव के वक्त ये जेडीयू के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। जैसा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने बताया कि ये जेडीयू के फाइनेंसर में सबसे ऊपर की लिस्ट में इनका नाम आता है, लेकिन अगर ये हिरासत में रहे तो फिर मामला जेडीयू के लिए भी गड़बड़ाएगा और आगामी चुनाव पर प्रभाव पड़ना तो तय है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या बाहर आते हैं या फिर लंबा हिरासत में ही इनको रहना पड़ता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।